नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग परसेंटेज में चल रहे थे और हमने आपको टॉपिक नंबर 9 तक पूर्णतः कंसेप्ट के साथ सभी प्रश्नों का समापन कर दिया। हमने सभी प्रकार का प्रश्न आपको टॉपिक नंबर 9 तक सिखला दिया है कंसेप्ट के साथ। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 10 से आगे देखेंगे। चलिए टॉपिक नंबर 10 का प्रश्न देखिए, है ना। कहता चीनी की कीमत जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, चीनी की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर जो है ना 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। बताइए कि चीनी का खपत जो है ना, कहता कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, यानी चीनी का प्रयोग जो है कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। जैसे एक बात समझिए, चीनी की कीमत जो था पहले कितना था, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब देखिए अभी जो चीनी का कीमत है वह कितना है मेरे भाई, 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए अगर समझते हैं आप बात को और बारीकी ढंग से प्रश्न को समझ रहे हैं तो कुछ भी रटने फटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से आपको सिखला देंगे। यह भी टॉपिक आप बहुत बढ़िया ढंग से समझ भी जाओगे और एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपसे बन भी जाएगा। देखिए पहले चीनी का कीमत था 6 रुपए प्रति किलोग्राम, वर्तमान में बढ़ करके कीमत हो गया 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम। अपने ऊपर लेकर के देखिए, पहले जो है ना, यही कहता चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम किया जाए। पहले हम अपने ऊपर लेकर देखते हैं, पहले हम 1 किलो चीनी खर्च किया करते थे तो हमको कै रुपया लगा करता होगा, 6 रुपया, 6 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का कीमत था। अब वही 1 केजी चीनी जो है खपत करने के लिए कै रुपया लग रहा है हमको, 7.5 रुपया। अब कहता है प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। हम क्या बोले चेला, अपने ऊपर कोई भी बात ले जाके सोचिए। चीनी जो है हम पहले 1 किलो खर्च किया करते थे तो हमको 6 रुपया लगा करता था, आज वही उतना चीनी खपत करने में हमको 7.5 रुपया लग रहा है। हम अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अरे भैया तो खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, सामान का कीमत बढ़ चुका है, तब अब तो हमको खपत में कमी करना होगा ना, सामान हमको कम मिलेगा, है ना। अब देखिए यानी वापस हम देखिए जो कीमत यानी खर्च जो यानी 6 से 7.5 हो गया कीमत, हम इसको वापस यहीं पर खर्च करना चाहते हैं, 6 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं। तो कहता कमी कितना प्रतिशत का कमी करना हो खपत में, यानी देखिए ना 7.5 से फिर 6 पर आना, यानी कमी कितना का करना, 1.5 का। कहां से करना, 7.5 से नहीं, तो 1.5 जो है वह 7.5 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। तो 1.5 से 5 बार में, 5 से कितना बार में, 20 बार में, यानी 20% का क्या करना होगा, कमी नहीं, 20% का प्रयोग में यानी खपत में कमी करना होगा, तब जाकर के जो है ना मेरे खर्च में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। फिर से बात को समझिए, चीनी का कीमत जो था वह पहले था 6 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अगर हम 1 केजी खर्च करते थे चीनी तो हमको 6 रुपया लगा करता था, आज कीमत बढ़ गया 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया चेला। तो वही 1 केजी के लिए आज हमको 7.5 रुपया लगेगा। अब कहता प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी हम खर्च नहीं बढ़ाना चाहते हैं, 6 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं, जबकि आज उसका कीमत 7.5 हो गया। तो कमी करना होगा खपत में कितना का, 1.5 का। कहां से, 7.5 से। 1.5 जो है 7.5 का कितना प्रतिशत है, यानी 20% का खपत में कमी करना होगा, तब जाकर के खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप रटना चाहते हैं हाँ तो ऐसे आप रट सकते हो, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर इस प्रश्न के लिए, लेकिन हमको नहीं लगता कुछ रटने फटने की आवश्यकता है। प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर अगर आप प्रोसेस से सीख रहे हैं तो क्या है रटते हैं, क्या है फालतू का टेंशन लेने के लिए जाए, है ना। याद रखना, अंतर गुना 100 बटा वर्तमान कीमत। लेकिन इस सब बात का हम मर्यादा नहीं देते, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, यह सब जो हम बनाए हैं उसी का नतीजा है। बटा वर्तमान मूल्य क्या हो गया आपका, बटा वर्तमान मूल्य। आपसे प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछे तो याद रखना अंतर गुना 100 बटा वर्तमान कीमत, है ना। इसको याद रखिएगा तो आप इस टॉपिक को आराम से बना लीजिएगा, है ना। लेकिन यह आया कहां से, यह तो वहीं से आया। हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी ट्रिक या फॉर्मूला जो होता है वह मेरे प्रोसेस का नतीजा होता है, प्रोसेस का कंक्लूजन होता है। देखिए ना अंतर ऊपर में है ना, अंतर गुना 100 बटा वर्तमान कीमत 7.5, यही तो है भाई, है ना। तो प्रतिशत कमी, खपत में कमी पूछा तो कमी बराबर अंतर, अंतर कितना का है कीमत में, 1.5 का।
अंतर गुना 100, वर्तमान कीमत कितना हो गया आपका 7.5, नहीं वर्तमान कीमत 7.5, 1.5 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी खपत में यानी प्रयोग में 20% का कमी करना होगा। कितना का? 20% का प्रयोग में कमी करना होगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप प्रोसेस से बनाइए, हम बार बार बोलते हैं कि प्रोसेस से बढ़िया कुछ नहीं, ये सब फालतू का बात है। ये सब देखिए, ये सब हमको याद रहेगा क्योंकि हमारा दिन भर का ही रोजगार है, दिन भर हमको यही चीज करना ही है। लेकिन आपको तो हर विषय को मर्यादा देना है, हर चीज को ध्यान में रखना है। तो आप वैसा चीज सीखो जहां रटने की आवश्यकता कम हो और आप समझ करके उसको बनाए तो ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ चेला। देखो कहता है कि वस्तु का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। पहले कीमत कितना था वस्तु का? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब उसका कीमत घट करके कितना हो गया? 8 रुपए प्रति किलोग्राम। कहता है व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि करे ताकि खर्च पहले ऐसा बना रहे। अपने ऊपर लेके सोचिए, पहले जो है हम 1 केजी खर्च करते 10 रुपया लगा करता था, वही 1 केजी के लिए मात्र 8 रुपया लग रहा है हमको। तो कहता खपत कितना बढ़ा दे ताकि खर्च जो है पहले के जैसा, यानी हम खर्च 10 रुपया ही करना चाहते हैं। खर्च कितना करना चाहते हैं? 10 रुपया। तो खपत में वृद्धि करना होगा नहीं, क्योंकि कीमत घट गया है। अच्छा तो वृद्धि कितना का करना होगा? यानी यहीं पे लाना है खर्च को, है ना। तो वृद्धि करना होगा 2 का, कहां से करना होगा? 8 से। 2 जो है 8 का कितना प्रतिशत है? चलिए 4 से काट लीजिए 25 बार में, यानी खपत में जो है 25% का वृद्धि करना होगा। कितना मेरे भाई? 25% का खर्च में वृद्धि करना होगा व्यक्ति को। 25% का वृद्धि। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब वही चीज फार्मूला भी आएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर अंतर 2 का गुना 100 बटा वर्तमान कीमत, वर्तमान में कीमत 8 है, वही आएगा 25%, है ना। तो आप बनाइए, प्रोसेस से बनाइए, ज्यादा बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो चावल का मूल्य जो है यहां पर क्या है? 16 रुपए प्रति किलोग्राम होना चाहिए, से बढ़कर जो है 18 रुपए प्रति, यहां उल्टा हो गया, यहां पे 16 होना चाहिए। 16 रुपए प्रति किलोग्राम से जो है बढ़कर के कितना हो गया आपका? 18 रुपए प्रति किलोग्राम जो है होने पर इसकी खपत में कितना कमी करे ताकि खर्च जो है वह पहले के जैसे, खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च पहले के जैसा बना रहे। देखिए पहले चावल का कीमत था 16, वर्तमान में कीमत कितना हो गया? 18। तो 1 केजी पर ही लेके चलते हैं, जितना आंकड़ा छोटा लेके चलेगा उतना ज्यादा फायदा होगा आपके लिए। तो पहले 1 केजी चावल खर्च करने के लिए 16 रुपया लगा करता था, अब 18 लग रहा है। कहता खर्च हम नहीं बढ़ाना चाहते, खर्च हम 16 ही करना चाहते हैं। तो खपत में कमी करना हो, कितना करना होगा? 18 से वापस 16 पे आना। 2 का कहां से? 18 से। तो 2 जो 18 का कितना प्रतिशत है? 9 बार में काट लीजिए, 100 बटा 9 यानी 11.1/9% का खपत में कमी करना होगा। यही ना पूछा गया था आपसे, है ना, कि चावल के जो है ना खर्च में, जो चावल के खपत में कितने प्रतिशत का कमी कर दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी जितना पहले हम खर्च करते थे चावल पर आज भी उतना ही खर्च हो। पहले चावल का कीमत 16 था, हम बोले सोच लिए कि देखिए आप कुछ भी सोच सकते हो, आप 2 किलो का लेके चल सकते हो, 3 किलो का लेके चल सकते हो, लेकिन जितना छोटा आंकड़ा लेके चलेंगे कैलकुलेशन उतना आसान होगा मेरे लिए। तो पहले 1 केजी चावल खर्च करते थे हम तो 16 रुपया लगा करता था, अब वही 1 केजी चावल के लिए हमको 18 रुपया लग रहा है ना। तो कहता खपत में कितना कमी कर दें ताकि खर्च पहले के जैसा ही बना रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी हम 16 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं, कीमत 18 हो चुका है, यानी खपत में कमी करना हो, कहां से? 18 से 16 पर जाना। 2 का कहां से? 18 से। तो 2 जो 18 का कितना प्रतिशत है? 11.1/9%। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ चला। देखो यह थोड़ा दूसरा टाइप का प्रश्न है लेकिन बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आज थोड़ा छुट्टी भी आपको बहुत जल्दी दे देने वाले हैं क्योंकि तबीयत थोड़ा हाथ में नहीं है। कहता चीनी के मूल्य में 30% का वृद्धि हो गया और एक परिवार ने अपना खर्च 10% बढ़ाया। यदि मूल्य वृद्धि से पहले खपत 26 केजी थी तो अब खपत क्या है? देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब खपत आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप समझोगे तो बहुत आसान सा बात है। अच्छा मूल्य वृद्धि से पहले खपत कितना किलोग्राम था? तो मूल्य वृद्धि से पहले खपत कितना था? 26 किलोग्राम। अब खाली शुरू से पढ़िए। अच्छा मूल्य वृद्धि से पहले का खपत था 26 किलो, तो 26 किलो के लिए तो कोई राशि व्यय किया जाता होगा। अब क्या कहता? शुरू से पढ़िए। कीमत में 30% का वृद्धि हो गया। अच्छा एक बात बताओ चला, 30% वृद्धि का फ्रैक्शन क्या लिखोगे? आपको सिखलाए हैं फ्रैक्शन निकालने के लिए, वृद्धि या वृद्धि का फ्रैक्शन, लाभ या वृद्धि का फ्रैक्शन का बात करें तो जोड़ के निकालते हैं, नहीं
बट्टा हानि छूट कमी का फ्रैक्शन बोले तो घटा करके निकालते हैं। तो 30% वृद्धि का फ्रैक्शन क्या लिखोगे, 130/100। अब सिंपल सा बात सोचो, पहले 26 केजी खर्च करते थे, यानी इसके लिए कोई ना कोई राशि व्यय होता होगा। अब कीमत बढ़ गया 30%। अच्छा बताओ, कीमत बढ़ेगा तो 26 के लिए जो उस कीमत में जो 26 केजी खरीदाता था, है ना, 26 केजी व्यय होता था, अब तो कीमत बढ़ा तो सामान कम मिलेगा। तो कीमत बढ़ा है तो सामान कम मिलेगा, तो 100 बटा कितना हो गया आपका 130। कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। यही तो हम आपको सिखाया है कि बस स्थिति को समझिए कि होने क्या वाला है, बढ़ने वाला है कि घटने वाला। अगर बढ़ने वाला होगा तो फ्रैक्शन में बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। अगर घटने वाला स्थिति है तो फ्रैक्शन के छोटा मान को ऊपर, बड़ा मान को नीचे। अब देखिए खर्च भी जो है ना, खर्च में जो है वृद्धि करता है कितना प्रतिशत का, 10% का एक परिवार। देखिए पहले खपत 26 केजी का करता था, मूल्य वृद्धि से पहले कीमत बढ़ा, सामान उसको अब कम मिलेगा, वही पैसा में जो है 26 किलो से कम सामान मिलेगा, लेकिन खर्च बढ़ाता है 10%। अच्छा अगर जेबी से रुपया ज्यादा निकालिएगा तो सामान तो ज्यादा मिलेगा, अब खर्च बढ़ा रहा है ना, तो जो है खपत बढ़ेगा, है ना। तो पहले आप खपत बढ़े, खर्च बढ़ाया है 10%, है ना, तो जो है खपत बढ़ेगा। काट करके हटा लीजिए, एक शून्य कट गया आपका, 13 से 2 बार में काट लीजिए, यानी 11 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 22 किलोग्राम। कितना मेरे भाई 22 किलोग्राम। यानी अब जो खपत है ना, वर्तमान में जो चीनी का खपत है वह खपत कितना है 22 किलोग्राम है। देखिए फिर से आराम से समझिए, चीनी का परिवार में पहले का जो खपत था मूल्य वृद्धि से पहले वह 26 किलो था, कीमत बढ़ा सामान कम मिलेगा, फिर खर्च बढ़ाया परिवार, खर्चा बढ़ाएगा तो सामान ज्यादा मिलेगा। बस सोच लिए 22 किलोग्राम हो गया। आगे आ जाइए, कहता चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई और एक परिवार ने इस पर अपना खर्च 15% कम कर लिया। यदि चाय की प्रारंभिक खपत 30 किलोग्राम थी तो अब खपत क्या है, चाय का वर्तमान में खपत आपसे पूछा जा रहा है, चाय का वर्तमान में खपत। अच्छा चाय का प्रारंभिक खपत कितना था आपका 30 किलोग्राम, नहीं, चाय का जो पहले का खपत था वह कितना था 30 किलोग्राम। अब शुरू से बात को पढ़िए, चाय के मूल्य में गिरावट आ गया। अच्छा 25% कमी का फ्रैक्शन कितना लिखोगे चेला 75/100। यह पहले का खपत है जिसके लिए कोई एक निश्चित राशि व्यय होता होगा। अब कीमत घटा है तो सामान तो ज्यादा मिलेगा परिवार को, है ना, तो ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। हाँ जो बोला जाएगा फ्रैक्शन वही सोचना है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, घटाने के लिए छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। अब देखिए परिवार अपना खर्च जो है 15% कम करता है। अरे भैया जेबी से पैसा कम निकालिएगा तो सामान कम मिलेगा, तो 15% खर्च घटाया तो सामान भी अब 15% कम मिलेगा, 85/100, 15% कमी का फ्रैक्शन। काट करके हटा लीजिए, 70×5 = 85 और यह हो गया 15×5 = 75। 15 से काट लीजिए 2 बार में, यानी वर्तमान में जो खपत है वह 17 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 34 किलोग्राम। कितना मेरे भाई 34 किलोग्राम। अब जो खपत है वर्तमान खपत जो है वह कितना है 34 किलोग्राम। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है, पहले का खपत दिया जाता है, उसके बाद 2 कंडीशन लगाया जाता है, कीमत में या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा, फिर परिवार जो है या व्यक्ति जो है खर्च को बढ़ाता है या घटाता है, परिस्थिति के हिसाब से सोच करके उत्तर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न पे आइए, और यह लास्ट प्रश्न, इसके बाद आज आगे नहीं बढ़ेंगे, चला थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर कल आगे बढ़ेंगे, यानी टॉपिक नंबर 10 तक, है ना। हम बस यह चाहते हैं कि लगातार हम बने रहे ताकि आपका मनोबल नहीं टूटे, आप मेहनत करते रहो, जैसे हम बताते हैं चला वैसे आप मेहनत करते रहिए। हमको जहां भी कम बेसी लगता है हम उसको भरपूर जो है पूरा प्रयास करते हैं अपने द्वारा कि उसका भरपाई किया जाए। हमको नहीं लगता है कि हम सोचते हैं कभी यह नजरिया से कि आपको कम बताएं, हमको लगता है 4 क्वेश्चन ज्यादा ही आपको बता दे, कम बताने का सवाल ही नहीं है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। चावल के मूल्य में 32% का वृद्धि हुआ, एक परिवार जो है अपना खपत में कितना इतनी कमी कर ली कि खर्च केवल 10% बढ़ा। प्रारंभिक खपत 10 किलो था, अब खपत बस, अब खपत वर्तमान खपत पूछा, अब खपत बराबर, तो पहले का खपत कितना था देख लो, तो पहले का खपत था आपका कितना 10 किलोग्राम, नहीं पहले का खपत था आपका 10 किलोग्राम। अब शुरू से पढ़ लीजिए, कीमत बढ़ा है, अरे भैया कीमत बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, तो हो जाएगा आपका 100/132। कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। अब देखिए तब तक खपत इतना कम कर ली, खर्च 10% परिवार अपना बढ़ाता है, तो खर्च जब बढ़ाएगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, 10% बढ़ाता है 110/100। चलिए काट करके हटा लीजिए, 11 से काट लीजिए 10 बार में, और यह कट गया 12 बार में। देखिए 100/12 यानी 100 को काटेंगे 25 चौका 25/3 यानी कितना हो जाएगा 8.1/3 किलोग्राम। कितना मेरे भाई
8.1/3 किलोग्राम आपका राइट आंसर होगा। यानी अब जो वर्तमान में परिवार का खपत है वह खपत कितना हो जाएगा चेला, 8.1/3 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक नंबर 10 भी आप बढ़िया ढंग से समझोगे। इसमें दो प्रकार का प्रश्न आया और दोनों प्रकार का प्रश्न हमने बारीकी ढंग से आपको क्लियर करवा दिया। कुछ भी रटने फटने से बचिए आप, है ना। हमेशा प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि कोई भी ट्रिक या फॉर्मूला जो होता है वो आपके प्रोसेस का ही नतीजा होता है। इसलिए हमेशा बनाने पर हम जोड़ देते हैं, आपको हम प्रोसेस सिखलाते हैं कि आप प्रोसेस सीखो चेला, है ना। चलिए